कह रहे हैं इन ट्राइंगल ABC, एक क्लास बात याद रखिएगा, जब भी कोई 3 अल्फ़ाबेट्स आ जाएं एक साथ, डेट मीन्स वहाँ पे क्या बन रहा होगा, ट्राइंगल बन रहा होगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है AC, जब 2 साइडेड फिगर आ जाए, जब 2 साइडेड फिगर आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वहाँ पे मेरी क्या बन रही होगी, लेंथ बन रही होगी। जैसे यहाँ पे कह रहा है AC 2 साइडेड फिगर है ना, तो क्या होगी मेरी लेंथ कितनी है, 14 सेंटीमीटर। मैं चेक भी कर लिया। ओके, फिर वो कह रहे हैं BC 2 अल्फ़ाबेट्स हैं, डेट मीन्स लेंथ है। अब वो कह रहे हैं कि आप एंगल निकालें किस पे, सॉरी एंगल गिवन है हमारे पास ACB 122 डिग्री, मतलब एंगल हमारे पास क्या है, C पे एंगल है ना, तो 122। कह रहे हैं शो डैट AB, मतलब हमें ये निकालना है कितना, 19.5 सेंटीमीटर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। एक बात याद रखिएगा, जब भी सिग्निफिकेंट फिगर आ जाए, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, अगर स्टार्टिंग में 0 आ जाए तो वो काउंट नहीं होगा। स्टार्टिंग में जैसे फॉर एग्जांपल लिखा है 0.35 है, तो ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरा क्या आ गया, 0 आ गया। अगर सेंटर ये कितने हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, राइट। और अगर मेरा फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में है करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, अगर फॉर एग्जांपल अगर लिखा हुआ है 3.05, तो ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, ये 3 सिग्निफिकेंट, क्योंकि मिड में मेरा क्या आ गया, 0 आ जाए। अगर स्टार्टिंग में 0 आ जाए तो वो काउंट नहीं होता, और एंड में मे बी और मे नॉट बी, राइट। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास ये कह रहा था कि हमें ये निकालना है, AB निकालना है। तो AB निकालने का हमारे पास ये कौन सी फिगर है, ये नॉन ट्राइंगल है। ये क्या है मेरी नॉन ट्राइंगल फिगर, राइट। तो नॉन ट्राइंगल में हमेशा याद रखेगा कि जब भी साइड निकालनी हो, अगर आपके पास 2 साइड्स गिवन है, 2 साइड्स गिवन और 1 एंगल गिवन है, 1 एंगल गिवन है, और थर्ड साइड निकालनी है, थर्ड साइड निकालनी है, तो हमेशा हम लोग क्या लगाते हैं, कोसाइन रूल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, कोसाइन रूल। एक सेकेंड, इसको ना एक सेकेंड, कोसाइन रूल लगाते हैं, ठीक है। जब आपके पास क्या हो, 2 साइड्स गिवन हो, 1 एंगल गिवन हो, थर्ड साइड निकालनी हो, नॉन ट्राइंगल हो, या फिर हमारे पास क्या हो, 3 साइड्स गिवन हो, 3 साइड्स गिवन हो, और एंगल अननोन हो। एंगल क्या हो मेरे पास, अननोन, तो हम लोग क्या फिर भी क्या लगाते हैं, कोसाइन रूल लगाते हैं, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो कोसाइन रूल का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, कॉस एंगल सी का एंगल गिवन है ना हमारे पास, इज इक्वल्स टू सी के सामने वाली क्या होगी, स्मॉल सी, और कैपिटल ए के सामने क्या होगा, स्मॉल ए, और कैपिटल बी के सामने क्या होगा, स्मॉल बी, राइट। तो हमारे पास याद रखिएगा, तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास ए के सामने क्या है, ए स्क्वायर, प्लस बी के साथ बी स्क्वायर, माइनस, हमेशा याद रखिएगा जो साइड निकालनी हो या उस पर एंगल निकालना हो, तो हमेशा साइड जो है ना, जो यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट होगा वो हमेशा माइनस में आएगा, माइनस सी स्क्वायर अपॉन जो भी प्लस में होगा, और नीचे जो भी जो हमेशा याद रखिएगा जो माइनस में होगा, जो अगर हमारे पास जो भी एंगल यहाँ पे गिवन हो वो हमेशा माइनस में आएगा, ओके, माइनस सी स्क्वायर अपॉन जो भी प्लस में होगा नीचे डिवाइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी, जो भी प्लस में होगा ऊपर कोसाइन रूल में वो नीचे डिवाइड में हो जाएगा और मल्टीप्लाई में हो जाएगा। क्वेश्चन आता है। अच्छा हम लोग फॉर्मूला पुट करते हैं,
कॉस कॉस एंगल कितना है मेरा 122 इज इक्वल्स टू ए का स्क्वायर कितना है 8 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 14 राइट। फिर हम लोग क्या करेंगे इसका स्क्वायर निकालेंगे और यहाँ पे माइनस है फिर हम लोग लिख लेते हैं कैसे कॉस 122 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 प्लस 196 क्योंकि 14 का स्क्वायर 196 राइट माइनस सी स्क्वायर 2 8 16 16 14 हमारे पास जो आंसर आता है 16 मल्टीप्लाई बाई 14 अगर हम लोग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा आंसर। तो क्लास हमारे पास क्या है 2 8 16 16 14 224 राइट। तो यहाँ पे डिवाइड वहाँ जाके मल्टीप्लाई तो हमने यहाँ पे लिखा कॉस 122 मल्टीप्लाई बाई 224 इज इक्वल्स टू 64 प्लस 196 260 माइनस सी का स्क्वायर फिर देन यहाँ पे इसका हमने कॉस 122 मल्टीप्लाई 224 करेंगे जो आंसर आएगा फिर यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा इसका आंसर चेक कर लेते हैं कॉस 122 मल्टीप्लाई 224 194.15 माइनस 260 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर में आ जाएगा स्क्वायर रूट तो हमारे पास सी की वैल्यू क्या है मेरी 19.5 आ जाएंगे राइट। क्वेश्चन यहाँ तक देन फिर उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है एक और नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कैलकुलेट ए बी सी मतलब एंगल किस पे बन रहा है मेरा बी पे बन रहा है ना। जब भी याद रखिएगा इसका मतलब बी पे बन रहा है और शेप कौन सी है मेरी नॉन ट्राइंगल है। जब भी शेप नॉन ट्राइंगल है तो अभी हमने डिस्कशन करी थी अच्छा तो हमें ये एंगल निकालना है हमारे पास इसके सामने वाली साइड है यस हमारे पास एक एंगल भी है और इसके सामने वाली साइड भी आ गई क्या आई मेरी 19.5 आई है राइट। तो हमारे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एंगल निकालें बी पे और हमारे पास जो शेप थी वो कौन सी शेप थी हमारे पास नॉन ट्राइंगल थी राइट। अगर मैं आपको फिगर दिखा सकूं ये देखिए हमारे पास शेप जो थी वो कौन सी थी नॉन ट्राइंगल ये रही। तो हमें निकालना है ये वाला एंगल निकालना है राइट। तो इस एंगल निकालने के लिए हमारे पास ये वाली साइड गिवन है यस और ये वाला एंगल भी गिवन है और ये वाली साइड भी हमने निकाल ली पहले पार्ट में। तो हमारे पास जो शेप है वो कौन सी नॉन ट्राइंगल है। तो एक क्लास एक बात याद रखिएगा जब भी नॉन ट्राइंगल फिगर आ जाए और हमारे पास 2 साइड्स गिवन हैं और एक एंगल गिवन है क्या गिवन है हमारे पास 2 साइड्स गिवन है ओके और 1 एंगल गिवन है और हमें सेकेंड एंगल निकालना है राइट सेकेंड एंगल। तो हम लोग क्या लगाते हैं हमेशा साइन रूल लगाते हैं। एक बात याद रखिएगा हमेशा कौन सा रूल लगाते हैं साइन रूल। और दूसरे एक और अगर मेरे पास 2 एंगल्स गिवन हो 2 एंगल्स ये एक रूल हो गया और 2 एंगल्स गिवन हो एंगल्स गिवन और 1 साइड गिवन हो 1 साइड गिवन हो और सेकंड साइड निकालनी हो राइट। तो हम लोग क्या फिर उसमें भी क्या लगाते हैं साइन रूल लगाते हैं राइट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के किस तरह से सॉल्व करेंगे फॉर्मूला 19.5। तो हमारे पास फिर साइड आ जाएगी एंगल आ जाएगा कौन सा एंगल आएगा तो हमारे पास क्या हम यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा ऑलवेज रिमेंबर जब भी साइन का निकालना हो एंगल कॉस का निकालना हो या टेन का यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई वहाँ जाके क्या हो जाएगा इन्वर्स हो जाएगा। तो हम लोग किस तरह लिखेंगे
साइन इनवर्स ब्रैकेट 14 मल्टीप्लाई बाय साइन 122 अपॉन 19.5। तो हमारे पास कौन सा एंगल आ जाएगा? बी का एंगल आ जाएगा। क्लियर? तो हमारे पास बी का जो एंगल आ रहा है वो क्या आ रहा है? 37.7 आ जाएगा। राइट? अब इसको सॉल्व कर लिया क्या करना, ठीक है। नाउ हम लोग पार्ट सी सॉल्व कर रहे हैं। अब कह रहे हैं अ रोम्बस BDEC, रोम्बस की 4 साइड सेम होती हैं और क्या कह रहे हैं ये BDEC। तो हमारे पास जब भी याद रखिएगा अगर 4 साइड्स हैं, 4 अल्फ़ाबेट्स हैं, राइट, तो डेट मीन्स वो कौन सी शेप है? क्वाड्रेट्रल है। जब भी 4 अल्फ़ाबेट्स आ जाएं तो कौन सी शेप होती है? वो क्वाड्रेट्रल। कह रहे हैं उसका एरिया जो है 52 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इनसाइड 8 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड नेक्स्ट टू ट्राइंगल ABC shown in the diagram next page। ओके, कह रहे गिवन दैट BCE, हमें कौन सा एंगल निकालना है? BCE निकालना है, C का एंगल, राइट। कह रहे C इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। नो, वो कह रहे हैं गिवन दैट, हमारे पास क्या गिवन है? C का एंगल गिवन है जो क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल है। ओके, देखते हैं। कह रहे हैं कैलकुलेट द रिफ्लेक्स एंगल, हमें क्या निकालना है? रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, किसका? C का। अच्छा, आप लोगों को पता है ना ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? जो मोर देन 90 डिग्री हो, मोर देन 90 डिग्री, राइट, और लेस देन 180 हो। और रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? जो मोर देन 180 हो, मोर देन 180 और लेस देन 360, राइट। अच्छा जी, कोई इशू यहाँ तक? ठीक है, अब हम क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन में वो क्या कह रहा था? क्वेश्चन डायग्राम देखते हैं पहले। ओके, दिस इज डायग्राम। तो क्वेश्चन में था रोम्बस। तो हमारे पास इसका जो शेप का जो रोम्बस है ये, इसका जो होल का एरिया था वो क्या था? 52 सेंटीमीटर स्क्वायर था, राइट। अगर हम लोग क्वेश्चन में देखें 52 सेंटीमीटर इस पूरे का एरिया था, होल का एरिया, राइट। तो हमारे सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमें पता है कि अगर मैं इस शेप को डायगनली, मतलब एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक कट कर दूं, इसका हाफ कर दूं, तो हमारे पास इसका जो एरिया आएगा, हाफ का एरिया क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा। क्योंकि 52 का अगर मैं फुल होल का एरिया 52 है, अगर मैं इसका आधा कर दूँ, ट्राइंगल हाफ कर दूँ, तो 2 1 सा 26 सा, तो ये भी 26 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया और ये भी 26 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, राइट। मुझे पता है कि अगर ये साइड 8 है तो ये भी साइड क्या होगी? मेरी 8 होगी, राइट, 8 सेंटीमीटर। तो अब हमें पता है कि जब ये देखिए नॉन ट्राइंगल शेप बन गई ना, कौन सी शेप बनी है? नॉन ट्राइंगल। ये भी नॉन ट्राइंगल है, ये भी नॉन ट्राइंगल है। तो नॉन ट्राइंगल का एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल का एरिया, राइट। क्या फॉर्मूला होता है? 1/2, कोई भी दो साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इन साइड्स को और इस साइड को अगर हमने ले, तो अगर मुझे ये वाला एंगल निकालना है ना, क्योंकि C की बात कर रहा था ना क्वेश्चन में, तो हमने क्या लिखा? 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8 sin मल्टीप्लाई बाय sin, एंगल कौन सा लिया मैंने? C, एंगल C, राइट। मैं यहाँ पे लगाता हूँ एंगल। अच्छा जी, इसको ना थोड़ा सा एक सेकेंड और क्लियर हो जाता है, एंगल C, राइट। तो मैंने इसका अगर हाफ कर दिया ना मैंने एरिया, तो मैं अगर 26 लिखूँ, 26 इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 64 मल्टीप्लाई बाय sin। हमारे पास ये वाला एंगल गिवन है लेकिन हमारे पास ये वाला एंगल नहीं है, तो हमने यहाँ पे लिखा sin एंगल C। 2 1 सा
32 सा, यहाँ पे मल्टीप्लाई, वही बात 26 अपॉन तो हमारे पास क्या था 26 अपॉन 32, यहाँ पे क्यों मल्टीप्लाई आ जाएगी डिवाइड इज इक्वल्स टू sin एंगल sin। तो हमारे पास देखिए 32 साइन एंगल सी आ गया। तो हमारे पास क्या था, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड 26 अपॉन 32 इज इक्वल्स टू साइन एंगल सी। तो अभी हमने पढ़ा था पीछे भी, अगर हमें साइन निकालना हो, कॉस निकालना हो या टेन निकालना हो, जब भी एंगल निकालना हो खास तौर पे, तो वहाँ जाके इन्वर्स हो जाता है। तो हमने क्या लिखेंगे, साइन इन्वर्स 26 अपॉन 32, तो हमारे पास एंगल आ जाएगा क्या, किसका, सी का एंगल 54.3 सी का एंगल, राइट। कोई इशू, मतलब यह एंगल आ गया मेरे पास 54.3। अब वो कह रहा था क्वेश्चन में रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। तो हमें पता है कि रिफ्लेक्स एंगल जो है मेरे पास यहाँ से लेके, अगर ये 54 है क्योंकि रोम्बस है ना, रोम्बस में अगर ये हम, तो ये भी 8 था, तो ये अगर 54 है 54.3, तो ये भी क्या होगा 54.3 होगा, राइट। तो हमने क्या कहा 54.3, क्यों मुझे निकालना था ACE निकालना था, दिस इज माई, क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल याद रखिएगा यूं, ये था A, दिस इज माई A, दिस इज माई C और E, हमें निकालना था ये, राइट, ये वाला एंगल। तो मुझे पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल था वो था 122 था, और ये पूरी, ये देखिए ये जो ये 54.3 है, तो ये भी 54.3, तो हमने इन सब को आपस में प्लस कर देंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो वो क्या आ जाएगा, पूरा रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा किसका, ACE का, क्योंकि दिस इज माई मोर देन 180 डिग्री। तो हमारे पास क्या आएगा 247.7। कोई इशू यहाँ तक, ओके डन क्वेश्चन। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस क्वेश्चन। हमें निकालना था ACE निकालना था, रिफ्लेक्स एंगल। ये था एंगल 122 और ये था 54.3 और ये भी क्या था 54.3 था, राइट। तो मैंने इन सब को आपस में प्लस कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा एंगल 247.7, क्योंकि देखिए ना इसको हमें अभी पता है रिफ्लेक्स क्या होता है, मोर देन 180 होता है। डन, ओके।